हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और द्रोणा बैच वाले कैसे चल रही है अपनी पढ़ाई वढ़ाई। अभी तक सर चैप्टर्स कितने कितने लोगों ने स्पीड पकड़ रखी है सर। कितने लोगों ने अभी तक के दोनों चैप्टर सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स फिनिश कर रखा है। जिन लोगों ने किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा जिसका भी बाकी रह गया है उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है, बेटा बैकलॉग खत्म करो। क्यों? क्योंकि सर अब एग्जाम फेस्टिवल्स जैसे आने का सीजन होता है ना, वैसे फेस्टिवल के जस्ट बाद दिवाली इन लोगों के बाद क्या होना शुरू हो जाता है, एग्जाम का सीजन आना शुरू हो जाता है। एग्जाम्स के फॉर्म आने शुरू हो जाते हैं, फिर मेंटल प्रेशर आना शुरू हो जाता है। अरे सर ये है वो है, ऐसी चीजें हैं वैसी चीजें। तो इन सब चीजों को बाद में जाके हम ना फील करें, बेटर है कि अभी इस पे मेहनत करना शुरू करते हैं। नए वीक में नया चैप्टर आपके सामने खड़ा है। सर आप सबने मिलकर 2 चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली थी। प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशंस हम आए थे, प्रॉब्लम्स भी थी, एनसीईआरटी था सर, प्रीवियस ईयर था, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए थे। तो अब धीरे धीरे डर हटना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे खुद पे कॉन्फिडेंस भी आना शुरू होगा। बस चाहिए क्या? प्रॉपर रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ठीक है, रिवीजन जितनी बार करेगा आदमी उतनी बार उसका टॉपिक मजबूत होता जाएगा। सर अभी तक 2 चैप्टर, आपको लगता होगा अरे सर 2 चैप्टर कैसे हो गए। 2 चैप्टर से मिनिमम 4 क्वेश्चन बता रहा हूं, मिनिमम 4 क्वेश्चन आ सकेंगे, आ जाएंगे आपके आपके सर नीट में मिनिमम 4 क्वेश्चन आएंगे। मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम तो भाई इंसान मतलब ठीक है एक्सपेक्टेशन कुछ भी कर रहा है, लेकिन 4 क्वेश्चन मिनिमम रहेंगे आपके नीट के पेपर में। अब आपके ऊपर है कि सर वो 4 क्वेश्चन आप कितना कॉन्फिडेंट हो। और 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ये चैप्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। चैप्टर ये कैसे इंटरेस्टिंग है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन हाँ पहले इसका इंपॉर्टेंस जानते हैं। हमारी जिंदगी में जहां भी तुम बैटरी देखते हो ना, जहां भी तुम बैटरी देखते हो या जहाँ चार्जर देखते हो, जहां मोबाइल का बैटरी देखो किसी की भी, वो सबके लिए यही है, यही रिस्पॉन्सिबल ये चैप्टर है अपने पास। सर कैसे बोलते हैं कि लिथियम आयन की बैटरीज मोबाइल में यूज की जाती हैं? कौन बोलता है? कैसे पता चला कि लिथियम आयन की बैटरीज यूज की जाती हैं, सोडियम आयन की नहीं यूज की जाती? सोडियम वाला महंगा पड़ेगा सस्ता पड़ेगा, कैसे पता चलता है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये सारे सवालों का आंसर कौन देगा? ये चैप्टर देगा। सर कौन सी बैटरी? सर एक बैटरी होती है, मोबाइल में चार्जिंग होता है, डिस्चार्जिंग होता है। सर एक ही बैटरी में ऐसा कैसे हो जाता है? रिमोट की बैटरी तो एक बार यूज करते हैं फिर फेंक देते हैं। मोबाइल की बैटरी सर बार बार चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो ऐसा क्या है इसके अंदर? सर ये सारे सवालों का आंसर ये चैप्टर देगा। सर कौन सी चीज कंडक्टिविटी, पानी, अगर मैं बोलूं कि सर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी को, अगर एक वायर है, एक वायर हवा में जा रही है, उससे मुझे करंट लगने का डर नहीं है। वो वायर में से अपने आप चार्ज निकल के बाहर नहीं आएगा, लेकिन उसी वायर को वाटर में डाल दो सर वो चार्ज कंडक्ट करना शुरू, हमें झटका लगना शुरू हो जाएगा, पानी में झटका लगने शुरू हो जाएंगे। क्यों? सर वाटर क्या कर रहा है, कंडक्टर का काम कैसे कर रहा है, इंसुलेटर का काम कैसे करता है, ये सारे सवाल यहाँ पे सॉल्व होंगे। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, डेली लाइफ से भी रिलेटेड है। प्लस सर डेली लाइफ के अलावा भी आपकी लाइफ में क्वेश्चंस तो है ही है, प्लस ये सारे चैप्टर्स जैसे पीछे जाके देखेंगे तो कुछ चैप्टर के साथ रिलेट कर रहा होगा पक्का। तो सर एक काम करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं, देखते हैं ये चैप्टर क्या बात करना चाहता है। एक्चुअली ये चैप्टर ना नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब सर इलेक्ट्रिकल केमिकल, दो लोगों को रिलेट करेंगे इस चैप्टर में। क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो किससे डील करता है सर? ये डील करता है इंटरचेंज ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इंटरचेंज ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर इस चैप्टर को अगर मैं देखूं ना, तो इस चैप्टर में 2 टाइप के सेल्स मिलेंगे मेरी जिंदगी में, और वो कौन कौन से होंगे? एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको आगे हम और नाम दे देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरे को हम लोग बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है सर? ये कन्वर्ट करता है, ध्यान से सुनना, ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी से, केमिकल एनर्जी से सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी टू कन्वर्ट, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात करो तो ये कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी मतलब ऐसा नहीं कि कोई वो करेगा, क्या करेगा तो सर देख लो अपने पास, ये क्या करता है सर? ये क्या करता है सर? ये क्या करता है? इट इज कहां से, इसको केमिकल एनर्जी कहां से मिलती है? तो केमिकल एनर्जी कहां से मिलेगी सर? केमिकल एनर्जी मिलेगी कहां से इसको सर? केमिकल एनर्जी
सर कहां से मिलती है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कौन से रिएक्शन से? सर किस रिएक्शन से मिलेगी? ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब सर जो रिएक्शन अपने आप हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से इसको क्या मिलती है? केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। लेकिन सर यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू डू, यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू डू नॉन स्पॉन्टेनियस, टू डू नॉन स्पॉन्टेनियस, टू डू नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। तो दोनों सेल्स में, दोनों बैटरीज में, दोनों सेल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये केमिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कहां से केमिकल एनर्जी लेके आएगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से। कहां से केमिकल एनर्जी लेके आता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से। सर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से सर केमिकल एनर्जी उठा के किस में कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन इस वाले में क्या होता है कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं टू डू नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। हमारे पास दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दो टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। एक अपने आप हो जाता है जिसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है। सर पानी का ऊपर से नीचे आना, ये प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस है। पानी अपने आप ही नीचे आ जाएगा, इसके लिए कोई मोटर वोटर चलाने की जरूरत नहीं। बट सेम वाटर को, सेम पानी को अगर सुबह ऊपर लेके जाना है तो आपको मोटर चलाने की जरूरत पड़ती है। एंड दैट प्रोसेस इज व्हाट? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस जो अपने आप होता है, जैसे आपको खेलने जाना है, इसके लिए कोई टीचर की जरूरत नहीं होती कि सर मतलब पापा ट्यूशन लगा दीजिए मुझे खेलने जाना है, इसके लिए टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, आप स्पॉन्टेनियसली जा सकते हैं। लेकिन पढ़ाई करने के लिए ऑब्वियस है वो प्रोसेस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि दिमाग को कंट्रोल करना है, उसके लिए टीचर की जरूरत है। तो सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑब्वियस है, उससे क्या होगा? केमिकल एनर्जी मिलेगी, केमिकल रिएक्शंस होंगे स्पॉन्टेनियस, और उससे एनर्जी मिलेगी तो क्या मिल जाएगा? आप उससे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दीजिए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किसके लिए? टू डू नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सर जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। पक्का? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज नथिंग, इनके बारे में, इनके आपस के एक्सचेंज के बारे में पढ़ने को ही क्या बोल देते हैं हम लोग? सर इस पार्ट ऑफ ब्रांच को, ब्रांच ऑफ साइंस को या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पक्का? सर ये देख लो, मुझे किसने बोला सर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को अगर मैं डिवाइड करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, सर ये चैप्टर जो है ना अपने पास, इस चैप्टर के मिनिमम 2 क्वेश्चन होते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन होते हैं नीट में, इन नीट मिनिमम 2 क्वेश्चन नीट में, बाकी बोर्ड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। प्लस सर इसके बारे में बात करूं तो ये सीधा सीधा इसके 2 पार्ट 3 पार्ट मेजर है। एक तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, जैसे मैं पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी पहले इसी को पढ़ाता है तो मैं इसको पहले पढ़ाता हूँ। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद हम लोग आ जाएंगे किसमें? कंडक्टेंस के ऊपर, कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस और उसके वेरिएशंस के ऊपर, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सब के ऊपर आ जाएंगे, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी इन सब के एक्सेट्रा के ऊपर आ जाएंगे। एंड द लास्ट वन, सर हम लोग सबसे लास्ट में क्या पढ़ना शुरू करते हैं? सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। और सबसे लास्ट में सर यूजफुल बैटरीज, यूज डेली लाइफ, डेली लाइफ यूज्ड बैटरीज, डेली लाइफ यूज बैटरीज और सेल्स, इनके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। टोटल इस चैप्टर को तोड़ूं तो 4 पार्ट में टूटेगा। टोटल ये चैप्टर 4 पार्ट में टूटता है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम सबसे पहले शुरुआत में स्टार्ट करेंगे, कंडक्टेंस पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में बैटरीज और सेल्स। ये मतलब ठीक है, थोड़ा रट्टाफिकेशन पावर है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ये चैप्टर ना, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों मिक्स्ड है। ठीक है, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों मिक्स्ड है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। थोड़ा थ्योरी भी है क्योंकि ऑब्वियस है, डेफिनेशन सब आने भी चाहिए, और थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स भी आएंगे तो न्यूमेरिकल्स भी करते चलेंगे। ये 4 पोर्शन में पूरा चैप्टर डिवाइडेड है, ये 4 पोर्शन में। ओके, 2 क्वेश्चन नीट में आएंगे, बाकी आपको बोर्ड्स के लिए आपको पता है कितना यूजफुल है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये। अब सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डिफरेंस आपको पता चल गया। मैंने क्या बोला कि हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कौन सा सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक बात बताओ, पहले ये बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के से पहले ये बताओ कि सर ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है कि कौन से लोग कंडक्टर होते हैं, कौन से लोग इंसुलेटर होते हैं, पता है ना? कंडक्टर इंसुलेटर मुझे क्यों चाहिए? बिकॉज मुझे अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना है, अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना है तो मुझे क्या चाहिए होंगे? कंडक्टर और इंसुलेटर्स। मैं कैसे लोग चाहता हूं
जो क्या करे, कंडक्ट करे। सर कंडक्टर्स किसको बोलेंगे सर, जो अलाउ करते हैं अपने थ्रू क्या पास करने को, इलेक्ट्रिक करंट को। जैसे मेटल्स हो गए सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, ग्रेफाइट के फॉर्म में। और यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज कौन सा होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हमने शायद सॉल्यूशन में पढ़ा भी है, जैसे NaCl है सर, आपको ही पता है NaCl सॉलिड फेज में इंसुलेटर होता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है। लेकिन सर जैसे ही पानी में जाएगा, जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, सर जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में जाता है, ये किस में टूट जाता है, Na+Cl-। और सर ये क्या करना शुरू कर देता है, ये इट बिहेव्स एज कंडक्टर। सर ये किस तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, कंडक्टर्स की तरह। किस तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, कंडक्टर्स की तरह। तो सर देख लो इंसुलेटर क्या होता है, जो अलाउ नहीं करता है। इंसुलेटर मतलब रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, लाइक शुगर का सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट्स अभी जस्ट कुछ दिन पहले हमने सॉल्यूशन में वेंटा फैक्टर से पहले, वेंटा फैक्टर जब पढ़ा था तो भी इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा था, वहां पढ़ा था कि NaCl एक पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता है सॉल्यूशन के अंदर। NaCl सर दो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसका वेंटा फैक्टर 2 हो जाएगा, इसका सर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो सर कंडक्टर्स क्या होते हैं, जहां मैंने वर्ड यूज किया कंडक्टर्स, समझ जाना कि सर क्या बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा। कौन कौन से, रबर है, प्लास्टिक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, इस टाइप की चीजें हो जाएंगी। पक्का। तो कंडक्टर्स हो गए, इंसुलेटर्स हो गए, कंडक्टर्स हो जाएंगे, इंसुलेटर्स हो जाएंगे। अच्छा किसी ने बोला सर एक बात बताओ, कंडक्टर इंसुलेटर आपने पढ़ा दिया, मतलब कुछ ना कुछ तो बैटरी में होने वाला है। अब किस टाइप की बैटरी होती है, क्या होती है, थोड़ा सा देखो बैटरी में क्या क्या होता है। तो बैटरी में अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपना टॉपिक लिखूं, थोड़ा सा थ्योरी है बट हाँ ठीक है, अभी आज थोड़ा सा थ्योरी करेंगे, आज थोड़ी सी थ्योरी और थोड़ा सा कहीं लास्ट में न्यूमेरिकल्स कर लें। लेकिन हाँ थोड़ी सी थ्योरी करने के बाद सर कल जो है ना बहुत शानदार शानदार न्यूमेरिकल्स निकल के आएंगे। कल बहुत सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा का पूरा मजेदार बन के आएगा। तो ट्राई करना कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आज थोड़ा थ्योरी कर रहे, जैसे बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, वही जो चीज हमने लिखी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है किसके साथ, सर अपने पास केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। सेल क्या होता है, तो सर कुछ नहीं, बैटरी या सेल किसको बोलना शुरू करते हैं, जहां दो हाफ सेल को हमने ऐड कर दिया। थोड़ा ध्यान से भी देखें क्या होता है, ये थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं, थोड़ा पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो मेटालिक बार हो सकता है, रॉड हो सकता है, जो क्या करता है, कंडक्ट करता है सॉल्यूशन। किसमें, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन करता है इनटू और आउट ऑफ द सॉल्यूशन। अगर कहीं रखा हुआ है तो उसके या तो बाहर लेके जाएगा या फिर अंदर लेके जाएगा। इलेक्ट्रोड जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव है, एक कैथोड है, एक क्या है, एनोड है। यही सब चीजें पढ़ी होंगी आपने। तो बैटरी तो पढ़ी है ना, बैटरी कभी देखा है ना हम लोगों ने, अगर सर याद करो हमने 10th क्लास में 11th क्लास में तो बैटरी का पता चल चुका है कि सर बैटरी को अगर फिजिक्स में आप देखोगे तो ऐसे दिखाते कि सर ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है इलेक्ट्रोड, एक क्या है कैथोड, एक क्या होता है एनोड। सर एनोड क्या होता है, तो सर एनोड के बारे में देख लो। एनोड जहां सबसे ज्यादा याद रखना, जहां ऑक्सीडेशन होता है उस जगह को सर एनोड बोलते हैं। ऑक्सीडेशन जहां होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन जहां होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है कहां, इनटू द आउटर सर्किट। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है कहां पे, बाहर के सर्किट में। और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। सर ये सब कुछ किस में बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में क्या होगा, दो, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। एनोड क्या है सर, जहां ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का अपोजिट। कैथोड पे क्या होगा, खुद ही सोच लो, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अगर ये बाहर कभी भी ना दो लोग अगर अपोजिट वाले, तो किसी एक को याद कर लो, एक याद है तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को कहां भेजता है, आउटर सर्किट में, तो वो वाला क्या करेगा, इनर सर्किट में भेजेगा। इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सर बस याद रखना है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इसके ऊपर क्या होता है, ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजता है, ये अंदर की तरफ। अब तुम बोलो सर ये सब याद कैसे रहेगा, रुक जाओ याद हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देख लो बस थोड़ा दिखाने के लिए। कैथोड देखो, जस्ट एनोड का अपोजिट, जस्ट एनोड का अपोजिट क्या है सर, जहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। जहां क्या होता है, रिडक्शन। अब अभी कहानी सुन लो आराम से, अगर चाहोगे तो
पॉज करके लिखना है पॉज करके लिख लो, नहीं तो अभी थोड़ी देर बाद फिर इसको आराम से वो कर सकते हो, नोट्स मिल जाएंगे वहां से लिख सकते हो। ये क्या करेगा सर, ये सेंड नहीं करता, ये क्या करता है रिसीव करता है। वो सेंड कर रहा था, ये क्या करता है कैथोड रिसीव करता है। सर ये क्या है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर क्या आता है पॉजिटिव चार्ज होता है। सर हाफ सेल कुछ नहीं है, सब छोटे छोटे डेफिनेशन है। पहले इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट इज नथिंग अ सॉल्ट सॉल्यूशन इन द सेल, सॉल्ट सॉल्यूशन इन द सेल। सर देखो अब मैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने की कोशिश करता हूं, पहले उसको समझते हैं फिर ये सब दोबारा मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है डोंट वरी। मैंने क्या बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है सर, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पकड़ें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या बताता है कि सर जहां पे केमिकल रिएक्शन से एनर्जी निकलेगी और उसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ध्यान सुनना, जहां पे केमिकल सीरीज में सॉरी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी बाहर आएगी और उसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, पक्का। जहां पे केमिकल रिएक्शन होगी उससे जो एनर्जी बाहर आएगी उसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा सर, किस में कन्वर्ट कर लूंगा, ध्यान से सुनो, किस में कन्वर्ट कर लूंगा। अगर मैं केमिकल रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली अपने आप हो रही है तो उससे मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करूंगा, इसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब मैं एक दो रिएक्शन लिखता हूं, एक बात बताओ, मान लो कोई ए है, ध्यान से सुनना, ए ना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सर इस रिएक्शन में इसका क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में देखो इसके ऊपर चार्ज 0 है, इसके ऊपर +2, मतलब इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। देखना ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा सर बी है, एक बी है, बी क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा है B-2, ठीक है। या फिर अगर ऐसे बोल दें कि बी के ऊपर ऐसा कर देते हैं B+2, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा है बी में। तो सर यहाँ पे +2 से आप किस में जा रहे हो 0 पे जा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। अगर ये दोनों के दोनों, अगर ये दोनों के दोनों स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं, अगर ये दोनों के दोनों स्पॉन्टेनियसली हो रहे हैं, अगर स्पॉन्टेनियस हो रहे होंगे तो पता है मैं क्या करने वाला हूं। देखो ए अपने को 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, बी को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ए अगर मान लो कहीं पे रखा हुआ है, मान लो ए है कहीं पे ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, अगर मान लो ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या है इलेक्ट्रोड है। सर ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड होगा, तो एनोड ले लेते हैं। अब ए क्या कर रहा है सर, ए ऑक्सीडाइज कर रहा है, मान लो ये अपने पास, सर ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए देखोगे तो ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, अगर मैं देखूं तो ए किस में कन्वर्ट हो रहा है A+2 में। अब सर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। सर इधर देखना ध्यान से, ये भी क्या है, ये कैथोड रख देता हूं, ये भी एक इलेक्ट्रोड है, थोड़ा ध्यान से देखना अपने पास, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है तो सर B+2 है, यहाँ पे B+2 है, B+2 क्या कर रहा है, B+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, B+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। B+2 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, B में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। एक बात बताओ, ये दोनों रिएक्शन अलग अलग हो रहे हैं, ये दोनों रिएक्शन अलग अलग हो रहे हैं, ये भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, इन भाई साहब को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक काम करते हैं ना सर, किसी के दिमाग में आइडिया आया, उसने बोला एक काम करो यार, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने को तैयार है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने को तैयार है, एक काम करते हैं सर इन दोनों को ना एक वायर से जोड़ देते हैं, इन दोनों को एक वायर से जोड़ देते हैं। उससे क्या होगा कि सर इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव कर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये सर्किट से थ्रू वायर से थ्रू कहां चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। सर ये लूज कर रहा है, उसको चाहिए, तो इधर से करंट चला गया, सर इलेक्ट्रोड चला गया। अब देखो इसको, अब एक बात बताना मुझे खुद से, अब एक बात बताना, अगर मैं बोलूं तुम्हें, थोड़ा खुद से देखो अब, सर ये क्या है एनोड है, ये क्या है एनोड इलेक्ट्रोड है, खुद से सोचो। अब तुम बोल रहे हो सर इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो ये लूज करेगा, मैंने वायर कंडक्ट कर रखा, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है क्या, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है क्या। सर ये दोनों अगर ये दोनों रिएक्शन अपने आप हो रहे थे, इन दोनों रिएक्शन को मैंने अलग अलग किया, मैंने कहा भाई साहब एक काम कीजिए, अलग अलग आप खोलो, एक काम करता हूं मैं आपको वायर से कनेक्ट कर दूं, तो तुम भाई साहब क्या कर रहे हो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो,
ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहे, ये भाई साहब लूज कर रहे हैं, ये भाई साहब गेन करना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या किया, वायर से कनेक्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस से ट्रैवल करेगा, कहां से कहां ट्रैवल करता है सर, थोड़ा सा ध्यान से सर स्टोरी बताना, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर ट्रैवल कर रहा है सर। अगर मैं बोलूंगा, अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है, तो सर बता सकते हो किधर से किधर ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन, बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है सर, एनोड टू, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू, सॉरी फ्रॉम एनोड टू, एनोड टू किधर हो रहा है, कैथोड साइड। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहा है तो करंट किधर मूव करेगा सर, करंट का मूवमेंट कहां होगा, करंट मूव कहां से कहां करेगा, करंट मूव्स फ्रॉम कैथोड टू, सर कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड, सीधी सी बात है। सर कैथोड कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, एनोड कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो देख लो अपने पास, ऑब्वियस इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव हो गया, वहां इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं मतलब अट्रैक्टिव हो गया, कैथोड हो गया। तो सर देखो दो रिएक्शंस थी, मैंने क्या किया, अब दोनों रिएक्शन को मैं साथ में लिख देता हूं, अलग अलग जो लिख रहा था देखना ध्यान से, ये दोनों रिएक्शन को अगर साथ में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा सर, ए क्या कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, बी क्या कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है, और इसके चक्कर में मेरे पास क्या आ गया, करंट आ गया। अगर मैं इसमें बीच में बल्ब लगाऊंगा तो मेरा ऑब्वियस है क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो सीधी सी बात है सर, याद रखो अपने पास, चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनो। सर ए अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है, बी खुद को रिड्यूस करना चाह रहा, दोनों चाह रहे थे कि कुछ हो जाए हमारे साथ, तो हमने क्या किया, दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया। इधर से ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसको हमने किधर पास कर दिया, इधर की तरफ पास कर दिया। अब सर देख लो, इसी को बोलते हैं सर, देखो ना अपने पास केमिकल रिएक्शन कुछ हुई, केमिकल रिएक्शन हो रही है, और केमिकल रिएक्शन से मुझे क्या मिल रहा है, करंट। तो ऑब्वियस है ना सर, रिएक्शन से क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, रिएक्शन से क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, और जब रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो उस केस को ही हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब कोई लोग, अब ये मत बोलना ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है भाई, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हो तो ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हो तो रिडक्शन होता है। अगर किसी को नहीं याद है तो आप कुछ नहीं, आप ये जान जाओ, इलेक्ट्रॉन लूज करने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज करने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। पक्का। तो सर ये सिंपल चीज समझ जाओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है ए का, बी का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है, ओवरऑल सेल की रिएक्शन क्या हो रही है, ओवरऑल बैटरी के ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है, ओवरऑल सेल की रिएक्शन क्या हो रही है, यही तो है। सर ए का रिडक्शन कर दीजिए, बी का, सॉरी ए का ऑक्सीडेशन कर दीजिए, बी का रिडक्शन कर दीजिए, इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, एक सेल मिल जाएगा जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, सॉरी केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे देखो ना अपने पास, अब देखो पीछे जाओ, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है सर, इन विच कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल। अब देखो सेल क्या है, असेंबली ऑफ टू हाफ सेल्स। हाफ सेल्स क्यों बोला, या देखो यार, ये इधर हाफ रिएक्शन, ये इधर हाफ रिएक्शन, दो हाफ सेल अलग अलग रखे हुए हैं तो हाफ सेल क्या है, इसमें अपना ए का रिएक्शन हो रहा है, इसमें बी का रिएक्शन हो रहा है, दोनों अलग अलग रिएक्शन हो रहे हैं ना भाई साहब। ये अपना ए इधर रिएक्शन कर रहा है, बी अपना इधर रिएक्शन कर रहा है, बस इलेक्ट्रॉन्स को हमने कनेक्ट कर दिया है, चार्ज को हमने कनेक्ट कर दिया है। तो सर देखो अब डेफिनेशन में, सर ये क्या है, असेंबली ऑफ टू हाफ सेल्स और इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड होते क्या है, तो कुछ नहीं, मेटालिक रॉड होते हैं जिसपे क्या होता है, कंडक्शन होता है, इनटू या तो उससे बाहर जाएगा या फिर उसके ऊपर आएगा। एनोड क्या है, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। ये क्या करता है, देखो अपने पास एनोड क्या कर रहा है, देखना ध्यान से, एनोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भेज रहा है, सेंड्स आउट। कैथोड क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, कैथोड क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। देखो इलेक्ट्रोड क्या करता है, एनोड क्या करता है, सेंड करता है, इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। कैथोड क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। हाफ सेल मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं सर, एक कंडक्टर अपने के कांटेक्ट में किसके साथ आ जाए, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के साथ, हो गया। सर ये क्या है जो कंडक्शन करते हैं, शो इलेक्ट्रोलाइट क्या है जो इसके अंदर, ऑब्वियस है ना सर, ये सॉल्यूशन होगा, किसी ना किसी का सॉल्यूशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पक्का। तो सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कुछ नहीं, एक बंदे का ऑक्सीडेशन, दूसरे बंदे का रिडक्शन। अगर इन दोनों के ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है या करंट जनरेट कर रहा है, और इसी को, इस टाइप के बैटरी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल देते हैं। इस टाइप की बैटरी को या इस टाइप के सेल को क्या बोल देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल देते हैं। इस टाइप के बैटरी या इस टाइप के सेल को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखो भाई इसमें क्या है,
इसमें क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे पता चल गया सर। अच्छा एक सिंपल चीज बताना, अब थोड़ा सा खुद से ऑब्जर्व करो, इसमें से धीरे धीरे मेटल निकल के आना शुरू होगा, तो सर इसका एनोड का थिकनेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैं कुछ और पॉइंट लिख सकता हूँ कि सर थिकनेस ऑफ, सर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ कि थिकनेस ऑफ एनोड सर धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सर क्यों, क्योंकि सर उसमें से कुछ मेटल के पार्टिकल्स किधर सॉल्यूशन में आएंगे। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो इसमें क्या हो रहा होगा, थिकनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। इसमें थिकनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज करनी शुरू होगी। सर थिकनेस ऑफ कैथोड क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। थिकनेस ऑफ कैथोड क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देख लो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां होता है, कैनोड टू कैथोड। याद रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्वेश्चंस ये सब आते हैं, किधर से किधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो सर एनोड से कैथोड साइड। अच्छा सर करंट किसके डायरेक्शन मूव करेगा, करंट ऑब्वियस है अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब सर कैथोड से किधर मूव करेगा, एनोड साइड। ओवरऑल रिएक्शन कैसा हो रहा है, ए खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, बी खुद को रिड्यूस कर रहा है, और उसके चक्कर में सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। केमिकल रिएक्शन के साथ साथ मेरे पास इस केमिकल रिएक्शन के कारण मुझे क्या मिल गया, करंट और इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, मेरा काम बन गया। तो सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये आधा रिएक्शन इधर आधा रिएक्शन इधर, अब सर इन दोनों का अपने पास ज्वाइन कर दो वायर से। अब दिक्कत क्या होती है ना, धीरे धीरे बैटरी ना अपने पास पुरानी होनी शुरू होगी। मान लो धीरे धीरे बैटरी क्या होगी, कहीं कहीं चार्ज एकोमोडेट करना शुरू कर, मान लो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर ना आए तो, जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स एक बार में आ रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इधर ही रह गए तो यहाँ पे एक चीज ऐड करते, उसको हम लोग अभी जाके बोलेंगे, इसको एक चीज ऐड करने वाले हैं, उसको हम लोग अभी बोलने वाले हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर ये क्या चीज है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे एक चीज ऐड करेंगे, इसको भी हम लोग बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्ट ब्रिज। तो ओवरऑल रिएक्शन ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, तो कुछ नहीं, एक्स्ट्रा न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा, या इधर के इलेक्ट्रॉन्स को इधर न्यूट्रलाइज करता रहेगा। मतलब किसी साइड ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाए इधर ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स इधर ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होने देगा कौन, सॉल्ट ब्रिज। अब तुम्हें क्या लग रहा है, पहले दिन थोड़ा ना पता चल गया होगा किसी को कि सर ऐसा बैटरी बनता होगा। ये पता चल गया कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अब बना सकते हो। अगर किसी का ऑक्सीडेशन और किसी का रिडक्शन हो रहा है तो उसको एक वायर से कनेक्ट करोगे तो सर करंट जनरेट होगा, लेकिन पहले दिन तो किसने बनाया नहीं होगा, ऑब्वियस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में एक दो चीज और जान लेते हैं, जैसे ये कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई इवोल्यूशन नहीं होता हीट का, मतलब सर ना ही ऐसा नहीं होगा कि सर एकदम हीट निकल रही हो, ऐसा कुछ जोर शोर से कुछ हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर ये सॉल्यूशन क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, दोनों साइड क्या रहेगा, न्यूट्रल रहता है। और दूसरी चीज सर रिएक्शन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ देर बाद बंद हो जाता है। सर आपने देखा होगा अपनी बैटरीज में, आप सब लोग ये नॉर्मल लाइफ में आपने ऑब्जर्व किया होगा, सर रिमोट की बैटरीज आपने देखी है, रिमोट की बैटरीज क्या होती है, शुरुआत में काम करते कुछ टाइम के बाद क्या होने शुरू हो जाती है, स्टॉप भी हो जाती है ना। आफ्टर सम टाइम द रिएक्शन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हीट का इवोल्यूशन नहीं होता है, एनर्जी लूज नहीं करते हो, हीट लूज नहीं करते हो। सर रिएक्शन हमेशा क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। इसलिए मैंने बोला क्या लगाते हैं हम लोग, इधर लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज ताकि ये न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। ये सॉल्ट ब्रिज इसी लगाते हैं ताकि न्यूट्रलिटी क्या रहे, मेंटेन रहे। ओवरऑल रिएक्शन ये सर, रिएक्शन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ देर बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है, पक्का। अच्छा अब तुम खुद सोचो, सर पहले दिन तो किसी ने बताया नहीं होगा कि सर ऐसा ऐसा रिएक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन होगा उसको वायर से जोड़ देंगे, ऐसा करेंगे। ऑब्वियस है किसी के दिमाग में ये फितूर आया होगा, किसी ने तो सोचा होगा यार एक बार करके देखते। अदरवाइज अब तो ठीक है, आप तो देखो साइंस पढ़ लिया, साइंस के बारे में डिस्कवरी पढ़ लेना। जैसे अब मोबाइल यूज कर रहे हो तो यार मोबाइल जिसने पहली बार बनाया होगा उसने सोच, उसका दिमाग ज्यादा लगा होगा ना, उसका क्रेडिट ज्यादा है। अब आज के टाइम पे कोई बोले कि सर मैं मोबाइल का वर्जन अपडेट कर लेता हूं, तो भाई वर्जन अपडेट करना क्या है, मोबाइल की स्क्रीन बड़ी और छोटी करना आज के लिए कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी थोड़ी ना है। जिसने सबसे पहले मोबाइल बनाया होगा, जिसने सबसे पहले टच पैड बनाया होगा, जिसने सबसे पहले ये टच वाली स्क्रीन बनाई हो, वो बंदा काम का है ना, उस बंदे को क्रेडिट देते हैं। अब सर आज के टाइम पे आपको पता चल रहा, हाँ सर ये देख के लग रहा है, सर हाँ सर बात तो सही कह रहे हो, इधर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन दे दो। लेकिन आज समझ में आ रहा है ना सर, सर सबसे पहले जिसने स्टार्ट किया होगा उसको तो बेचारे को कोई आइडिया भी नहीं होगा ना, उस बेचारे को थोड़ा ना आइडिया है। इलेक्ट्रॉन पहले से था लेकिन उसको थॉमसन ने डिस्कवर किया, बताया कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। सर कैसे करते हैं, सर हमारे लिए एक सबसे फेमस सेल आता है एंड दैट इज नोन एज डैनियल सेल। सर सबसे फेमस सेल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डैनियल सेल। इसमें कुछ नहीं सर, इसमें जिंक और कॉपर मेटल्स यूज करते हैं, ध्यान से सुनना,
जिंक और कॉपर मेटल्स यूज करते हैं सर, जिंक और कॉपर मेटल्स यूज करते हैं डैनियल सेल में। ये कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है कि सर जिंक और कॉपर में कोई एक बंदा ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरा क्या होगा? रिड्यूस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? एक ऑक्सीडाइज करता है, दूसरा रिड्यूस होता है, इसके चक्कर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो सर ये बैटरी जनरेट करता है। और पता है इसकी बैटरी पोटेंशियल वोल्टेज कितना जनरेट करता है? ये वोल्टेज जनरेट करता है 1.1 वोल्ट, ये जनरेट करता है 1.1 वोल्ट पक्का। और इसी को अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन जिंक +2 और कॉपर +2 का यूनिटी है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो सर इस डिवाइस को हम लोग एक नाम देते हैं एंड दैट इज नोन एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज। इसी को नाम देते हैं गैल्वेनिक और वोल्टेज सेल। तो डैनियल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। किसका? जिंक और कॉपर का। जिंक और कॉपर का होता कुछ नहीं एग्जैक्टली अभी इससे पहले वाला सेम रिएक्शन है, बस नाम है एनसीईआरटी में है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। कहीं पे एनसीईआरटी ने पूछ दिया कि डैनियल सेल में क्या होता है, तो पता होना चाहिए कि डैनियल सेल में क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है। कॉपर और जिंक के सेल को क्या बोलते हैं? डैनियल सेल बोलते हैं। अच्छा, कॉपर और जिंक का सेल, इसमें पोटेंशियल 1.1, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो सर इसको क्या बोल देंगे? गैल्वेनिक और वोल्टेज सेल। गैल्वेनिक और वोल्टेज सेल। सर एक बात बताओ, रिएक्शन कैसा हो रहा होगा? कोई एक ऑक्सीडाइज, कोई एक रिड्यूस। चलो रिएक्शन देखते हैं। सर ये देखो एग्जैक्टली ऐसा होता है। एग्जैक्टली अगर देखे ना तो आप सर अगर किसी को ना दिख रहा हो तो मैं ऐसे बना भी देता हूँ। ये देखोगे अपने पास ये सॉल्ट ब्रिज है, ये क्या है? एक सॉल्ट ब्रिज हमने जोड़ रखा है, ठीक है ना। ये ऐसे हमने सॉल्ट, अब इसको ड्रॉ करना चाहो ड्रॉ कर सकते हो, बाकी तो अभी जस्ट हमने बनाया है तो उसी को सेम चीज कर रखा है। ये सॉल्ट ब्रिज है, एक वोल्ट मीटर है। सर इसमें हो क्या रहा है? तो सर इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। सर इसमें देखो दो रिएक्शन है, जिंक है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक +2 इलेक्ट्रॉन में। सर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या होती है? सर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कहाँ पे होती है? एनोड पे। तो सर देखना एनोड किसका है? जिंक का है। देखो एनोड पे जिंक का रॉड लगा हुआ है, जिंक क्या कर रहा है? खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। सर रिडक्शन पता है किसका हो रहा है? रिडक्शन पता है किसका हो रहा है? और रिडक्शन होता कहाँ है? कैथोड पे। रिडक्शन होता कहाँ है? कैथोड पे। सर रिडक्शन होता कहाँ है? कैथोड पे। कॉपर +2 है सर, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या बना देता है? कॉपर बना देता है पक्का। सर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सर कॉपर, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर को चाहिए, तो सर कॉपर क्या करेगा? 2+ इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा? कॉपर बना लेगा। तो सर जिंक धीरे धीरे अगर मैं बताऊं तो जिंक क्या करेगा? ये जिंक है तो जिंक धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता चला जाएगा? जिंक +2 में। इसकी थिकनेस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यहां पे कॉपर +2 क्या करेगा? सर 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में डिपॉजिट होता जाएगा? कॉपर के ऊपर। पक्का यही रिएक्शन हो रही होगी ना? पक्का। अब ये पूरा पिक्चर ऐसे कलर वाला बनाने की जरूरत नहीं, बस तुम सिंपल सा सोच लो कि सर इस रिएक्शन में क्या हुआ। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखूं, ओवरऑल रिएक्शन कैसा हो रहा है? डैनियल सेल में ओवरऑल रिएक्शन कैसा हो रहा है कि सर जिंक जो है कॉपर को रिड्यूस कर रहा है और खुद को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। और इसके चक्कर में जो बैटरी है उसकी पोटेंशियल कितनी आ रही है? जो बैटरी है उसका वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है? सर 1.1 वोल्ट। इसके चक्कर में जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो कितना जनरेट हो रहा है? 1.1 वोल्ट। तो सर वेरिएशन देख लो अपने पास। ये वोल्टेज के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? वोल्ट मीटर लगा दिया। सर इधर से इधर क्या फ्लो कर रहा है? इधर से इधर क्या फ्लो कर रहा है? अगर मैं बोलूं इधर से इधर अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, अगर इस साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इस साइड क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा क्या? सर इस साइड करंट फ्लो कर रहा है, हो गया। सर करंट किधर से किधर जा रहा है? सर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, कैथोड से नेगेटिव साइड, इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहा है? इस साइड। एनोड की थिकनेस धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। कैथोड की थिकनेस धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। सर इसके अराउंड क्या होना शुरू हो जाएगा? कॉपर का डिपोजिशन होना शुरू हो जाए, तो थिकनेस धीरे धीरे क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। सर सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यही था। डैनियल सेल इज द बेस्ट सेल जिसपे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी गई। क्यों? क्योंकि सर ये रिएक्शन अपने आप होता है। जिंक कॉपर को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। जिंक कॉपर को रिड्यूस करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है। अब सर लोगों को मजा आने लगा, लोगों ने बोला अरे भाई साहब बहुत सही चीज है यार, ये तो देखो अपने आप ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है और हमें फायदा हो गया। ये सॉल्ट ब्रिज हमने यहाँ KCl का लगाया है, देखते हैं अब सॉल्ट ब्रिज का काम देखेंगे। भी रुक जाओ, पहले ये देख लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो ये देख लो।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बैटरी का वोल्टेज, डैनियल सेल का बैटरी का वोल्टेज कितना आया, डैनियल सेल बैटरी वोल्टेज कितना आया 1.1 वोल्ट। सर इसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल कब बोलते हैं, गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल कब बोलेंगे सर, जब ये क्या हो जाए सर, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाए। पक्का सर, देखने में सेल ऐसा दिख रहा होगा। किसने बोला, अब एक पिक्चर और दिखा देता हूं, ऐसे ज्यादा क्लियर ना दिखे तो टेंशन मत लेना, सेम चीज है, सेम चीज है ये पिक्चर। अब जिसको ना दिख रहा हो थोड़ा भाई छोड़ दे इसके, क्योंकि थोड़ा ना पिक्चर क्वालिटी ऐसे भी खराब हो गई। इधर देखो कॉपर खुद को रिड्यूस कर रहा है, जिंक इधर ऑक्सीडाइज कर रहा है, ओवरऑल रिएक्शन यही हो रही है सर, उसकी जरूरत हमें है नहीं। अब सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा, ये एनसीईआरटी की पिक्चर्स मैंने उठाई हैं, इधर उधर ज्यादा नहीं, तो आपको लगता होगा अरे सर तो आप एनसीईआरटी से जाके ये सर्च कर सकते हो, ये सर ना चीजें कोई पढ़ाता नहीं है, लोग जनरली छोड़ देते हैं, लेकिन हमें पता है कि भैया क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों, देखो मैंने क्या बोला, इस बैटरी से कितना वोल्टेज जनरेट होता है, इस बैटरी से कितना वोल्टेज जनरेट होता है 1.1 वोल्ट, इस बैटरी से कितना वोल्टेज जनरेट होता है 1.1 वोल्ट। किसी ने बोला कि सर मैं ऐसा सर्किट बना दूं, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, करंट इधर से इधर आएगा, ठीक है आपने बोला मैंने मान लिया, अगर मैं एक्सटर्नल वोल्टेज साथ में लगा दूं और वो एक्सटर्नल वोल्टेज अगर लेस देन 1.1 वोल्ट है, ध्यान से सुनना, अगर, क्योंकि मेरी बैटरी खुद कितनी प्रोड्यूस कर रही है, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं इधर। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है और पता नहीं मेरे अंदर से इंट्यूशन आता है कि भैया एनटीए वालों को कोई भरोसा नहीं, किस दिन मजे मजे में पूछ दिया, आधे लोग बेहोश हो गए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कहानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मैंने बोला अगर एक्सटर्नल वोल्टेज, मतलब मेरा खुद का, मैं कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं 1.1 वोल्ट, मेरे बगल में तुम लाके रख दो 0.1 वोल्ट, तो मैं उसकी वैल्यू करूंगा क्या, अरे यार मेरी पावर ज्यादा है ना यार, तो मैं चलाऊंगा सेल को, मैं बैटरी चलाऊंगा। तो सर ये देख लो, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज सर, अगर एक्सटर्नल ईएमएफ 1.1 वोल्ट से कम है, तो पता है सर अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन नॉर्मल ट्रेंड, जो नॉर्मल ट्रेंड क्या था सर, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहा था, जिंक से कहां फ्लो कर रहा था, कॉपर की तरफ। सर करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, कॉपर टू जिंक, ये मतलब नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया, नॉर्मल वोल्ट डेनियल सेल। ये क्या हो गया, नॉर्मल डेनियल सेल, यही तो था, अरे सर नॉर्मल डेनियल सेल यही तो था, तो नॉर्मल डेनियल सेल हो गया। सर जिंक क्या हो रहा है, डिसॉल्व कर रहा है एट एनोड, और कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है एट कैथोड। सर अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज देख, तेरे पास दो टाइप के लोग हैं, मैंने बोला मेरा खुद का वोल्टेज प्रोडक्शन कितना है, मैं खुद एज अ सेल में कितना प्रोड्यूस करता हूं 1.1, अगर मेरे बगल में किसी ने कम वोल्टेज का लगा दिया कि भाई साहब इसको भी इसकी बात मानिए, मैं क्यों मानूंगा, अरे भाई एक्सटर्नल वोल्टेज मेरे पास, मेरा अपना वोल्टेज ज्यादा है एक्सटर्नल से, मैं उसकी क्यों वैल्यू करूंगा। अगर तुझे बात, एक बात बता, तेरा एक दोस्त है उसके आते हैं 10 नंबर, तेरे आते हैं 80 नंबर, तो उसकी बात सुनेगा क्या, 10 वाला बोलेगा कि भाई साहब ऐसे पढ़ा कीजिए, तुम सुनोगे क्या उसकी बात, नहीं सुनोगे ना। सिमिलरली चीज, एक्सटर्नल वोल्टेज अगर आपका लेस देन 1.1 है, ऑलरेडी ये बैटरी कितना बनाता है 1.1 वोल्ट, ऑलरेडी ये बैटरी कितना वोल्टेज बनाता है 1.1 वोल्टेज बनाता है। तो सर अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन है तो नॉर्मल डेनियल सेल होगा। सर अभी भी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, जिंक से कॉपर की तरफ, ठीक है। जो नॉर्मल था, देखो ना यहाँ पे नॉर्मल तो था, जिंक से कहां इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, कॉपर की तरफ। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस है तो, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सर ग्रेटर हुआ, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे ही ग्रेटर हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर जैसे, एक्सटर्नल वोल्टेज जैसे ही ग्रेटर हुआ 1.1 से, सर ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन अब कहां से कहां फ्लो कर रहा है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसीलिए लिखवा रहा हूं भाई साहब, इसीलिए इतना हाईलाइट करा रहा हूं सर, जस्ट अपोजिट। सर यहां जिंक से आप कॉपर की तरफ जा रहे थे, अब बेटा पावर, अब तू 80 नंबर पे था ना, 90 नंबर वाला आके घर पे बैठ जाए तो घर वाले तेरी इज्जत कम कर देंगे ना। मान लो तुम्हारे 80 आ रहे थे, तुम्हारे भाई के 10 आ रहे थे, तो घर में तुम्हारी इज्जत होगी ना कि हाँ भाई इसके 80 आ रहे, उसके 10 ही आ रहे, वो बेचारा पिटे जा रहा है। अब अच्छा तुम्हारे 80 है, तुम्हारे बड़े भाई के 90 आ गए या पड़ोसी के 90 आ गए, तो तुम्हारी पिटाई शुरू हो जाएगी ना। सिमिलरली यहाँ पे जैसे ही एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर देन 1.1 हुआ, पता चला भाई साहब करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। सर अब की बार उल्टा रिएक्शन होना शुरू हो गया, उल्टा हो गया, जिंक डिपॉजिट हो गया जिंक के इलेक्ट्रोड पे और कॉपर डिसॉल्व होने लगा, जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो गई। सर याद रखिएगा, जब तक आपसे नीचे कोई है, जब तक आपका वोल्टेज सामने वाले से ज्यादा है, आप मजे में रहेंगे, नॉर्मल डेनियल सेल। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हुआ, सर ये क्या होगा, रिवर्स डेनियल सेल। सर ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स में लिख दो एक सिंपल चीज, अब रिवर्स डेनियल सेल, तो ये क्या हो जाएगा सर, रिवर्स हो जाएगा। जैसे ही आपने बोला रिवर्स हो जाएगा।
सर लेस देन और ग्रेटर देन, दो कंडीशन याद रखना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारा कुछ देख, मुझे ऐसे फिजिक्स में, ऑब्वियस है फिजिक्स का मैं टीचर हूं नहीं, फिजिक्स में आता है कि हाँ अगर ये मैं बड़ा वाला लगा दिया तो बैटरी वो कंट्रोल करेगा, ये मैं छोटा लगा दिया तो बैटरी वो कंट्रोल करेगा। तो यही हालत यहाँ पे, बस ये चीज ध्यान रखना कि सर एक बार मुझे पता चल गया कि एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन 1.1 है, करंट का डायरेक्शन नॉर्मल रहेगा। जैसे ही ग्रेटर हुआ करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। और जहां बोला गया सर इक्वल है, जहां इक्वल है तो सर अब दो लोग आपस में इक्वल हैं, जहां इक्वल होंगे सर एक दूसरे को क्या करेंगे, नलीफाई कर देंगे, कोई करंट नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, दोनों को दोनों, अब दो लोग बराबरी बराबरी पे आ गए, तुम्हारे भी 80 नंबर, तुम्हारे पड़ोसी के भी 80 नंबर, तो ना तुम्हारे पापा उसको समझाएंगे, ना उसके पापा तुमको समझाएंगे। दिक्कत कहाँ होती थी, जब दूसरे का ज्यादा या किसी का कम हो। सर जब दोनों का बराबर आ गया तुम दोनों आराम से मजे में चल रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुम दोनों के पापा किसी किसी कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। लेकिन हाँ अगर तुम्हारे 80 आ रहे हैं, सामने वाले के 10 आ रहे हैं, तब तो बेचारा वो पीटा जाएगा। और पता चल तुम्हारे 80 आ रहे हैं, उसके 90 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, तो तुम पीटे जाओगे। वही हालत है। एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन 1.1 है। अगर मेरा खुद का डैनियल सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये एनसीईआरटी के पिक्चर्स हैं, मैं बार बार डरा रहा हूं इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग उसको छोड़ देते। सर ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल वोल्टेज अगर ग्रेटर देन हुआ सर रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन, और लेस देन हुआ अपने को, तुम्हें ये फोटो बनाने की टेंशन नहीं लेनी है। तुम ये 3 पॉइंट ध्यान रखना कि सर ये एक पॉइंट ध्यान रखना है, ये एक पॉइंट ध्यान रखना है, ये एक पॉइंट ध्यान रखना है, और ये एक पॉइंट ध्यान रखना है। ये पिक्चर मत बनाने लगना भाई, ये पिक्चर ना मिल रही है तुम्हें, ठीक है ना। एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर देन 1.1, एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन 1.1, इसके कंडीशन याद रखना पक्का सर। तो डैनियल सेल इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डैनियल सेल इसीलिए हम लोग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रहे हैं इसको। रीजन कि सर इसी के ऊपर सारी रिएक्शन हमने पढ़नी शुरू करी, इसी को लेके हमने चीजें देखनी शुरू करी कि सर इधर आधा इस साइड हो रहा है, आधा इस साइड हो रहा है। फिर अब थोड़ा परेशान कौन करता है हमें, चलो अब देखो एक बात बताओ, इसमें परेशान कौन कर रहा है। सर एक नया बंदा कौन आया है हमारी लाइफ में, एक नया बंदा कौन आया है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है सर, देखो ना हर एक जगह हर एक पिक्चर में दिख रहा है, सॉल्ट ब्रिज हर एक पिक्चर में दिख रहा है। ऐसे ना एक इन्वर्टेड यू टाइप, एक अनवर्टेड यू टाइप हर एक पिक्चर में दिखेगा, किसी भी पिक्चर में चले जाओ सॉल्ट ब्रिज क्या होगा, हर एक पिक्चर में दिख रहा है। तो सर अब किसने बोला, सर एक बात बताओ, ठीक है रिडक्शन समझ में आया, ऑक्सीडेशन समझ में आया, रिडक्शन समझ में आया, ऑक्सीडेशन समझ में आया, ये सॉल्ट ब्रिज क्या चीज है। तो सॉल्ट ब्रिज कुछ नहीं, ब्रिज का काम क्या होता है, दो लोगों को कनेक्ट करना ना, बस इसके अंदर क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट ब्रिज क्यों नाम रख दिया, बिकॉज इसके अंदर क्या है, सॉल्ट है। मतलब एनोड इधर है, इधर कैथोड है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज यूज करते हैं। अगर जैसे मान लो ऐसे तो रास्ता हमने वायर खींच रखी है कि सर दोनों के बीच में वायर है, कैथोड और एनोड के बीच में मस्त चल रहा है अपना, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर सर कभी ये फेल हुए, अगर कभी ये फेल हुए तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट रास्ता है। ऑल्टरनेट रास्ते को हम लोग क्या नाम देते हैं, देखो वायर लगी पड़ी है, जा रहा है करंट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर जैसे ही मेरा रास्ता फेल हुआ मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं कि सर मैं यूज करूंगा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज नथिंग, यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब विच कंटेन्स, ये अलग अलग केमिकल्स हैं, अगर अगर पेस्ट विथ अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट एज अ कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड। ये क्या करता है, इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट ब्रिज का मतलब, ब्रिज का मतलब कनेक्ट करना, और सॉल्ट ब्रिज मतलब इसके अंदर सॉल्ट्स होंगे। सॉल्ट क्या करता है एक्चुअली, एक अपने पास इसकी तरह बिहेव करता है। ये देखोगे ध्यान से तो सॉल्ट ब्रिज किसकी तरह बिहेव करता है, बड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, देख लो अपने। ये एक केमिकल जंक्शन की तरह बिहेव करता है, जो किसको कनेक्ट करता है, एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट्स को। क्यों, क्योंकि सो दैट, ताकि अगर बाई द वे कहीं प्रॉब्लम आए, कभी प्रॉब्लम आए तो सर्किट को ये क्या करे, कंप्लीट कर दे। क्योंकि बैटरी में अगर गलती से भी, बैटरी में गलती से भी सर कहीं एक साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया और कहीं एक साइड इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो सर ये बर्बाद कर देगा। सर दूसरा काम क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द सेल from taking its reaction to equilibrium and balances the charges in both the direction। बैलेंसेस द चार्ज, या फिर इसी को बोलते हैं न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करता है, ये मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। तो सॉल्ट ब्रिज का एक काम क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, ठीक है। तो देख लो सर ये क्या करेगा, सर प्रिवेंट करता है ताकि आप क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में ना जा पाए।
आप ना अपने आप को बैलेंस करते रहे, दोनों साइड चार्ज बैलेंस करते रहे। तो इसका मेजर एप्लीकेशन है वो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है। कनेक्शन इस साइड से इस साइड का कनेक्शन बना रहे, सॉल्ट कनेक्टिंग होता है। सॉल्ट कौन सा होता है, क्या होता है वो देखेंगे, लेकिन हाँ पहले ये समझ जाओ, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर पेस्ट होता है, उसके अंदर सॉल्ट होते हैं, और वो क्या करते हैं, उनका एक ही काम है, इलेक्ट्रॉन्स अगर बीच में फंस गए तो उसको उठा के इस साइड लेके आना, उनको खत्म करना, और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करेंगे ये लोग, मेंटेन करेंगे। किसने बोला फंक्शन बताओ, देखो फंक्शन ध्यान से सुनना, फंक्शन ध्यान से सुनना, देख कुछ नहीं, फंक्शन वही है, शायद वही सेम चीज, इट कंप्लीट्स द सर्किट एंड अलाउज द फ्लो ऑफ करंट। मतलब इस सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है, ठीक है। इट मेंटेन्स, जो पढ़ा, जो हमने पढ़ा वही सेम चीज आ गई, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सर ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोनों साइड मेंटेन करेगा, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, अवॉइड करता है, किसको सर, सॉल्ट ब्रिज अवॉइड्स द डिफ्यूजन और मैकेनिकल फ्लो ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम वन हाफ सेल टू अदर हाफ सेल। मतलब गलती से भी इसके थ्रू सॉल्यूशन का फ्लो नहीं होगा, सॉल्यूशन के बीच में कभी फ्लो नहीं होगा, इसको रोक देता है। इट मिनिमाइजेस द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्यों भाई, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कब आएगा, जब दोनों सॉल्यूशन किसके बीच में आएगा, जब दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए। तो ये क्या करते हैं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन को मिनिमाइज करता है। मतलब कुछ नहीं, ये क्या कर रहा है, इन शॉर्ट इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, ये इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। बस याद रखना, मेजर काम जो होता है इसका, सर न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। आज मैं शुरुआत में बोला थोड़ा थ्योरी थ्योरी वाला पोर्शन है, तो ऐसे आज बस थ्योरी थ्योरी करते हैं, थोड़ी देर में ऐसे अपने पास आ जाएगा, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी आ जाएगा, बट हाँ थोड़ा थ्योरी थ्योरी वाला पोर्शन देख लेते हैं। सर ये मिनिमाइज करता है क्या, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन किसके बीच में, टू हाफ सेल्स। ये किसके किसके बीच में कॉन्टैक्ट का काम कर रहा है, दो हाफ सेल्स के बीच में। पक्का। अगर किसने बोला सर एक काम करिए, सर अगर सॉल्ट ब्रिज ना होता तो, सॉल्ट ब्रिज ना होता तो सर सीधी सी बात है, आपके साइड दोनों दोनों क्या हो जाते, एक साइड से चिपक जाते। आप ना सिंपल सा सोचो, सर्किट ऊपर से सिर्फ अटैच्ड होता, कभी भी कोई बैटरी देखो, कोई सर्किट देखोगे तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या हो जाता, इनकम्प्लीट हो जाता, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या हो जाता, इनकम्प्लीट हो जाता। एक साइड क्या होता, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट करता, दूसरी साइड क्या हो जाता, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर जाता, तो हमारा सारा का सारा सेल जो है फेल हो जाता। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, ध्यान रखना, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, ध्यान रखना कि सर वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है, इट कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी सेल। तो क्या करता है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। कोई कोई बोले कि सर ये कैसे डिसाइड होता है कौन सा सॉल्ट लेना है, तो याद रखना सॉल्ट की कंडीशन क्या होती है, सॉल्ट की कंडीशन क्या होती है, सॉल्ट की कंडीशन क्या होती है, तो सॉल्ट एंड सॉल्ट ब्रिज कैसे चूज किए जाते हैं, तो याद रखना उनकी आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, सेम होती है, इक्वल बोल देते हैं, आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी, सो दैट इक्वल, आयनिक मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो सॉल्ट ब्रिज को हम लोग यूज करते हैं कि आयनिक मोबिलिटी इक्वल है, मतलब उतने ही तेजी से वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएंगे किसी और जगह उठा के, उतने ही तेजी से बगल वाला भी क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स को उठा लेगा। बस आयनिक मोबिलिटी मतलब आयंस के मूवमेंट को बोलते हैं। दोनों साइड क्या होना चाहिए, दोनों साइड कैथोड साइड, दोनों साइड आयनिक मोबिलिटी इनकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देख लो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है, और गलती से अगर सॉल्ट ब्रिज ना होगा तो भैया आपका डैनियल सेल क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट और बर्बाद होने वाला है। किसी एक साइड पॉजिटिव चार्ज, किसी एक साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, किसी एक साइड पॉजिटिव चार्ज, किसी एक साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। पक्का हो जाएगा सर। देख लो कैसे कैसे, अब छोटे छोटे डेफिनेशन है, छोटी छोटी चीजें थी, सारी सारी डेनियल सेल, सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, क्या क्या चीजें आ गई, ध्यान से सुनना आप, क्या क्या चीजें आ गई, ध्यान से सुनो। अब ये बताओ, एक सिंपल चीज बताता हूं सर, थोड़ा ध्यान से देखो अपने पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करता हूं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, अभी क्या क्या किया। आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सर एक तो होता है एनोड, एक होता है एनोड जहां होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है एनोड जहां होता है ऑक्सीडेशन। इसके ऊपर चार्ज देखेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एक साइड होता है कैथोड, और कैथोड में होता है सर ये क्या होता है, माइनस, और इसमें क्या होता है, रिडक्शन। सर जैसे जैसे रिएक्शन होगा, एक साइड कैथोड है एक साइड एनोड है, एक साइड कैथोड है एक साइड एनोड है, सर इन दोनों को हमने वायर से कनेक्ट किया, बीच में हमने क्या लगा दिया, बीच में हमने क्या लगा दिया, सर बीच में हमने क्या लगा दिया, एक डैनियल सेल के बीच में हमने लगा दिया सर ये, सर अपने पास सॉल्ट ब्रिज लगा दिया।
पक्का। तो ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। कैथोड से एनोड, सर एनोड से इधर से इलेक्ट्रॉन इस साइड जाता है, इलेक्ट्रॉन इस साइड जाता है, तो सर इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आता है, करंट आता है। सर अभी पढ़ा डैनियल सेल में, सर 3 कंडीशन पढ़ी डैनियल सेल में, हमने पढ़ा कि सर क्या हो रहा होगा, जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जिंक से इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाता है, जिंक का इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जा रहा होता है, कॉपर के साइड जा रहा होता है। यही पढ़ा। पक्का। लेकिन सर एक दिक्कत है, अगर ई नॉट, ई एक्सटर्नल अगर लेस देन 1.1 है तब तो इलेक्ट्रॉन इधर से कहा जाएगा, इस साइड। लेकिन अगर ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सर वोल्टेज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हो गया तो भाई साहब उल्टा रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। पता चला जिंक के बदले उधर से सर इस साइड से इस साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। पक्का। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने कर रखी हैं, ये छोटी छोटी चीजें हमने करी थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके अंदर कैथोड, उसके अंदर एनोड, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। बेटा छोटी छोटी चीजें ऐड कर रहे हैं क्योंकि कल से बैटरी पूरी बनानी शुरू कर देंगे हम। आज हम बस ये जान रहे कि बैटरी में क्या क्या होता है, कैथोड होता है, एनोड होता है, उन दोनों के बीच में सर लिक्विड पोटेंशियल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन बनते हैं, एक साइड इलेक्ट्रॉन देता है, एक साइड इलेक्ट्रॉन लेता है, एक रिसीव करता है, एक सेंड करता है। ये सब कहानी आज हम जान चुके हैं। आज हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि भाई सेल में, बैटरी में क्या क्या चीजें हैं। सर सेल और बैटरी में क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में हम जानना शुरू कर रहे हैं। और देखो अभी क्या क्या चीजें मिलती हैं हमें, हमें देखो क्या क्या चीजें मिलती हैं, थोड़ा देखना। मुझे किसने बोला कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये करेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देख लिया। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक बात बताओ, वोल्टेज पूछ, क्या बोला तुमने कि सर डैनियल सेल में वोल्टेज कितना है, 1.1 वोल्ट। सर डैनियल सेल में वोल्टेज कितना है, 1.1 वोल्ट। अब सर एक बार बताओ, ये वोल्टेज कैसे कैलकुलेट कर रहे होगे आप, किसी बैटरी का कितना वोल्टेज जनरेट होता है ये कैसे कैलकुलेट करते हो। सर पोटेंशियल किस सेल का, किस बैटरी का कितना है, किस सेल का कितना पोटेंशियल है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, किस सेल का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस सेल का पोटेंशियल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते होंगे, क्या करते होंगे, जिंक से पूछते होंगे कि भाई जिंक बता तू कितना वोल्टेज जनरेट करेगा, या कॉपर से पूछते होंगे भाई तू बता कितना वोल्टेज जनरेट करेगा। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कर चुके होंगे तो आपको पता है पोटेंशियल मतलब क्या होता है, वर्क डन करना, कि सर कहीं से चार्ज को लेके आना या कहीं से चार्ज को लेके जाना। मतलब पोटेंशियल का मीनिंग आपको ओवरऑल थोड़ा थोड़ा पता होगा कि चार्जेस को लेके आना और चार्जेस को लेके जाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। पक्का। तो अब किसने बोला कि सर ये कॉपर का, यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया, इधर जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया, तो भाई इनका पोटेंशियल या कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो चीजें आपने डिफाइन करी होंगी। तो सर देखो मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है सर, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नथिंग द पोटेंशियल डिफरेंस that exists at the electrode and electrolytic solution। सर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में जितना गैप होता है, जो गैप होता है उसी को, जितना पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियस है किस टाइप का इलेक्ट्रोड है, कार्बन का है, किसका है, टेम्परेचर कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अभी इसके ऊपर फॉर्मूला भी निकालेंगे, डोंट वरी, अभी इसके ऊपर फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नथिंग, किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंट। सो इलेक्ट्रोड है और जो सॉल्यूशन जिसके अंदर आप रिएक्शन कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जिसके अंदर लिक्विड लिक्विड में जो रिएक्शन करा रहे हो, ये जो अपने पास रॉड था और जो लिक्विड है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो सर ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रोड किसका है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर कैसा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन किसका कितना है। पक्का। तो ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। किसने बोला सर आपके पास तो 2 पोटेंशियल, 2 इलेक्ट्रोड्स थे, कौन सा, एक था कैथोड और एक क्या था, एनोड। कैथोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन। एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। तो कैथोड पे, सर कैथोड पे क्या होगा, कौन सा पोटेंशियल मिलेगा, सर खुद समझदार हो, कैथोड पे क्या मिलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड पे क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल, व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो इट रिप्रेजेंट्स टेंडेंसी टू ऑफ स्पीसीज टू गेट रिड्यूस्ड। मतलब किसी का रिडक्शन पोटेंशियल उसके बारे में क्या बताता है। अगर मैं बोलूं कि मेरा रिडक्शन पोटेंशियल 2 वोल्ट है, मतलब कि मैं रिड्यूस होऊंगा तो 2 वोल्टेज जनरेट करूंगा, 2 वोल्टेज जनरेट करूंगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल किसी का देख रहे हो तो वो क्या बता रहा है, उसकी टेंडेंसी बता रहा है, उसकी टेंडेंसी बता रहा है कि भाई साहब वो रिड्यूस होना चाहते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंडेंसी ऑफ ए स्पीसीज टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो उनकी खुद की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की बताओ। तो सर रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताता है, ध्यान सुना, रिडक्शन पोटेंशियल बताता है किसी बंदे को ऑक्सीडाइज होना है, सर रिड्यूस होना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, उसकी टेंडेंसी की सर वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है या नहीं। पक्का। सर देख लो अपने पास, अगर मैं इसको बताऊं, अब मैं सिंपल सी बात बताऊं, टेंडेंसी ऑफ
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के। अगर मैं देखो अब दो टाइप का पोटेंशियल लेता हूं, इधर सर क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इधर क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल को ध्यान से देखो तो ये क्या बताना चाह रहे हैं सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये बताता है कि मैं ऑक्सीडाइज करना चाहता हूं। ये क्या बता रहा है कि टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। सर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज ये बताएगा, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। सर दूसरा बंदा ये बता रहा है टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। तो सर एक सिंपल सी बात बोलूं क्या, थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर ये टेंडेंसी बता रहा है ऑक्सीडाइज की, मतलब अगर मैं ये लाइन लिखता हूं कि सर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, मतलब वो खुद को क्या करना चाहता है, वो खुद को क्या करना चाहता है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है मतलब वो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है या रिड्यूस करना चाहता है। ध्यान से सुनना, सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बता रहा है, सर मेरी टेंडेंसी है किस में, ऑक्सीडाइज होने की। अगर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब मैं खुद को क्या करना चाहता हूं, ऑक्सीडाइज करना चाहता हूं। अगर मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा, सर खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा तो सामने वाले को क्या करूंगा, सर अगर मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा तो सामने वाले को क्या करूंगा, रिड्यूस, सामने वाले को क्या करूंगा, रिड्यूस। ध्यान सुनना, अगर मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा तो सामने वाले को क्या करूंगा, रिड्यूस। पक्का। सर देख लो, अगर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, ध्यान सुनना फिर से सुनो, मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है मतलब मैं खुद को क्या करना चाहता हूं, ऑक्सीडाइज करना चाहता हूं। मैं खुद को क्या करना चाहता हूं, ऑक्सीडाइज करना चाहता हूं। अगर मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा तो सर सामने वाले को क्या करूंगा, रिड्यूस करूंगा। पक्का। तो सर एक बात बताओ, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो सर इसका मतलब मेरी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, मेरी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज ये भी टेंडेंसी क्या होगी, हाई होगी। अगर मेरी खुद की टेंडेंसी हाई है ऑक्सीडाइज होने की तो सर मैं बोल सकता हूं मैं खुद को अगर ऑक्सीडाइज करूंगा तो रिड्यूसिंग पावर मेरी क्या हो जाएगी, सर रिड्यूसिंग पावर, दूसरे को रिड्यूस करने की पावर क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी की हाई है मतलब वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। सर दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। मतलब एक लाइन सीधा लिख रहा हूं सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर ध्यान से देखना, इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये समझ में आ गया तो दूसरा वाला आप खुद भी लिख सकते हो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर। सर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। अच्छा, अगर रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सर ऑब्वियस है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि सर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। कहानी देख लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। क्यों, क्योंकि सर आपने खुद भी प्रूफ किया। किसने बोला, रखो सर एक काम करो, एक काम करो सर, प्लीज सर एक काम कीजिए, आप सर रिडक्शन पोटेंशियल की बात बताइए। अब मैं दूसरी कहानी, इसको छोड़ दो, चलो भूल जाओ, मान लो इसको नहीं समझ में आया, चलो एक काम कर, अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है मतलब मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है मतलब ये क्या बता रहा है कि सर मेरी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, मेरी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो ये क्या बता रहा है, मेरी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। तो सर मतलब रिडक्शन पोटेंशियल मेरा हाई है मतलब खुद को मैं क्या करना चाहता हूं, खुद को मैं क्या करना चाहता हूं, रिड्यूस। खुद को मैं क्या करना चाहता हूं, रिड्यूस। अगर मैं खुद को रिड्यूस करना चाहता हूं तो दूसरे को क्या करूंगा, सर दूसरे को क्या करूंगा, अगर मैं खुद को रिड्यूस करूंगा तो दूसरे को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज ना। तो सर देख लो, अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, सर देख लो अपने पास, तुम्हें एक ही याद रखना होता है, दोनों याद करोगे तो हमेशा कंफ्यूजन में होगे, तो बेटर है कि किसी एक को याद करना। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से याद करना चाहता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कर ले, रिडक्शन पोटेंशियल से याद करना चाहता है रिडक्शन पोटेंशियल से कर ले, बट किसी एक को पकड़ के। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है मतलब सर उसकी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड क्या होगी, हाई होगी। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस क्या होगी, हाई होगी। और सर उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, खुद को तो रिड्यूस कर ही रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगी, उसकी हाई हो जाएगी। पक्का। तो सर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, रिडक्शन पोटेंशियल है। सर ध्यान से देख लेना, कल बहुत सारे क्वेश्चंस अभी कराऊंगा भी और कल भी देखेंगे सर। रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर ऑक्सीडाइजिंग पावर। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, और सर ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर ज्यादा है तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी आपकी, कम होगी। सर देख लो अपने पास
सर आपको मैं सीधा सीधा सजेशन दूंगा, अगर आपको सर सीधा सीधा रिडक्शन पोटेंशियल से दिमाग में रखो, अगर मेरी खुद की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब मैं खुद को रिड्यूस करना चाहता हूं, अगर मैं खुद को रिड्यूस करना चाहता हूं सर, अगर मैं खुद को रिड्यूस करना चाहता हूं तो सामने वाले को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज। और सामने वाले को ऑक्सीडाइज, मेरी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। क्यों? क्योंकि मैं खुद को रिड्यूस करना चाहता हूं, और खुद को रिड्यूस करूंगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दूंगा, हो गया, कहानी खत्म। तो सर देख लो अपने पास, सर देख लो अपने पास, सर रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये एरो का मतलब इंक्रीज, ये दोनों एक साथ। पक्का सर, ये दोनों पॉइंट्स को देख लीजिए, ये दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान से देख लो सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि एग्जाम हॉल में रिडक्शन पोटेंशियल खूब दिया होगा, वो आपसे बार बार पूछेगा, बताओ ऑक्सीडाइजिंग पावर बताओ, बताओ रिड्यूसिंग पावर बताओ। पक्का एक काम करें, एक काम करें, ये बताना, अगर मैं अब थोड़ा सा देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, मान लो मैं किसी का रिडक्शन पोटेंशियल दे देता हूं, अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल देता हूं, अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल देता हूं, अभी रिप्रेजेंटेशन ही बताता हूं, पहले प्लीज समझो, ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एक्स दिया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एक्स दिया मैंने तुम्हें 0.23 वोल्ट, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाई दिया मैंने, थोड़ा ध्यान से देखना अपने पास, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाई दिया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैंने दो लोगों का आपको दिया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाई ये दे दिया मैंने -0.40 वोल्ट। ठीक है, अब तुम खुद से बताना सर रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है किसका कम है। सर ऑब्वियस है ना, प्लस और माइनस, इतना तो मान के चलता हूँ। सर रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर कोई पूछेगा, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर कोई पूछेगा तो सर आप क्या बताओगे, सर रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर कोई पूछेगा तो वो किसका ज्यादा होगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यही होगा। पक्का। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर वो है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है वो खुद को क्या करना चाह रहा है, रिड्यूस, खुद को क्या करना चाह रहा है, रिड्यूस, और खुद को जो रिड्यूस करेगा सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो भाई साहब, सर अगर मैं ऐसे पूछूं सर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, देख ले भाई प्लीज, इसको बार बार लिख के देख लेना, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, सर कौन चाहता है जल्दी से जल्दी रिड्यूस होना, एक्स चाहता है जल्दी से जल्दी रिड्यूस होना। अगर एक्स चाहता है तो सर एक्स अगर खुद को रिड्यूस करेगा तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर, सर ऑक्सीडाइजिंग पावर सर किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, एक्स की ज्यादा होगी, किससे, वाई की। और ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर एक्स की ज्यादा है तो ऑब्वियस है रिड्यूसिंग पावर, ऑब्वियस है उसके अपोजिट चलेगी, रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, वाई की, एज कंपेयर टू एक्स। सर ये देख लो, सर ये देख लो, क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे, आपको दो गिवन होगा, उसके ऊपर ये सारी स्टोरी बतानी पड़ेगी, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा था, एक्स का, ऑब्वियस है उसकी वैल्यू, टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है रिड्यूस होने की, अगर उसकी टेंडेंसी ज्यादा है रिड्यूस होने की तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, खुद की ज्यादा करेगा, खुद जल्दी रिड्यूस हो रहा है, उसके हिसाब से देख लो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग पावर वाई इज ग्रेटर देन एक्स। श्योर है सर, पक्का। अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, तुम सब ना एक बार एक क्वेश्चन देखो और फिर बताना कि सर ये करा या नहीं करा। मैं अगर दे देता हूँ, मैं ऐसा क्वेश्चन दे देता हूँ, एक मिनट, ऐसा क्वेश्चन दे देता हूँ और मुझे बताना कितने लोग इसका आंसर सही सोचा था। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए बी सी एंड टी आर 0.36 वोल्ट, 0.18 वोल्ट, 0.24 वोल्ट एंड 2.2 वोल्ट respectively। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे देता हूँ, respectively arrange them in increasing order of, arrange them in increasing order of ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग पावर, चलो ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऐसे क्वेश्चन दे दूं, थोड़ा ध्यान से देख लो, तो ध्यान से देख लेना अपने पास। सर रिडक्शन पोटेंशियल ए बी सी डी का दे रखा है, ए का -0.36, बी का क्या दे रखा है, सी का क्या दे रखा है, डी का क्या दे रखा है। सर एक बात बताओ, ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखना है तो सर आपके पास पता है आपको क्या लिखना है, आप देख लो, जो लोग खुद से लिख सकते हैं बहुत बढ़िया है बेटा, आप ऐसे ही लगे रहो। अगर मैं पूछूं रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर पूछूं तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई किसका है, सबसे हाई किसका है, डी का है, फिर किसका है, सी का है, फिर किसका है, बी का है, फिर किसका है, ए का है।
क्यों? क्योंकि सर माइनस, अब ये मत बोलना सर ये कैसे हाई हो गया, ऑब्वियस इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव में हाई है। तो रिडक्शन पोटेंशियल का जो ऑर्डर होता है, सेम चीज हमने क्या पढ़ा है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो सर इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम किसका होगा, बी का, फिर किसका होगा, सी का। ये सेम ऑर्डर, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिख दिया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा था मैंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया, और कुछ हो जाएगा सर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग पावर इज नथिंग, ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग पावर इज नथिंग। सिंपल सी चीज है कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, खुद की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी। श्योर है? अच्छा, किसने बोला सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना आप। पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट, हाफ सेल हमने पढ़ा था कि सर आधा इधर रिएक्शन हो रहा है, आधा इधर रिएक्शन हो रहा है। तो सर कुछ नहीं, आपको ना अभी रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ। रिप्रेजेंटेशन पोटेंशियल हो गया, एक काम करो रिप्रेजेंटेशन देखो, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन इन अ सेल देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। रिप्रेजेंटेशन इन अ सेल, जैसे मान लो क्या इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में डायनियल सेल में क्या हो रहा है, यही रिएक्शन हो रही है ना सर, ये ओवरऑल रिएक्शन हो रही है, ये ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है, ये ओवरऑल रिएक्शन ये हो रहा है, ओवरऑल रिएक्शन ये हो रहा है। अब खुद से बताओ सर इसका हाफ सेल रिएक्शन देखो या हाफ रिएक्शन देखो, इसका हाफ रिएक्शन देखो, तो हाफ रिएक्शन क्या हो रहा होगा, इसका हाफ रिएक्शन देखो, मतलब सर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन देखो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन देखो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, सर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सर जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन में। सर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कहां होता है, सर एनोड पे होता है, कहां होता है, एनोड पे होता है, कहां होता है, एनोड पे होता है, यार कलर कहां होता है, एनोड पे होता है, एक मिनट, ऑक्सीडेशन का हो गया, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कहां होता है, तो सर ये एनोड पे होता है। कैसे हो रहा है तो देख लो, पर थोड़ा ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन क्या हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। एक बात बताओ, इसका पोटेंशियल लिखना है तो सर पोटेंशियल कुछ नहीं, सर इसको पोटेंशियल को हम लोग लिखते हैं ई से, ई से, और सर ऊपर लगाते हैं अपने पास ई किसका है, तो सर यहाँ जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखना ध्यान से कैसे लिख रहा हूं, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2। रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, इस रिएक्शन का पोटेंशियल लिखना है तो कुछ नहीं, देखो जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 में, और यही क्या कहलाएगा, यही किसका पोटेंशियल कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। सर ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देख लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। कैसे, सर आप जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको लिख दो, कैसे लिखोगे, तो जिंक लिखो स्लैश जिंक +2 लिख दो, जिसमें रिएक्टेंट है ये क्या हो गया, उसका प्रोडक्ट हो गया। किसने बोला सर एक बात बताओ, अगर सर रिडक्शन लिखते, अगर रिडक्शन देखते तो रिडक्शन में क्या होता, अगर मैं रिडक्शन देखता, रिडक्शन में क्या हो जाता सर, रिडक्शन में क्या हो जाता, अगर मैं रिडक्शन देखता तो वो क्या हो जाता सर, वो किस पे होता, कैथोड पे होता। और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो सर कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कॉपर बना रहा है। तो सर इसका पोटेंशियल कैसे लिखोगे, तो ई लिखोगे, और ये क्या हो जाएगा, कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं सर, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ये क्या है, रिडक्शन। अगर किसी रिएक्शन में कॉपर +2 के साथ ये हो रहा है उसको लिख दो, ये इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हाफ सेल हाफ रिएक्शन को लिखो, जिसके साथ जो हो रहा है उसका पोटेंशियल ऐड कर दो। इसमें कुछ वोल्टेज जनरेट होगा तो उसका पोटेंशियल क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसमें कुछ वोल्टेज जनरेट होगा, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। पक्का। अब चीजें देखो, मुझे किसने बोला सर कैथोड ओवरऑल रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है, किसने बोला सर ऐसे लिख के दिखाओ ना, ऐसे, ये तो स्लैश वाला ज्यादा सही है। ध्यान से देखना स्लैश वाला रिएक्शन कैसे लिखते हैं। अगर सेम रिएक्शन को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो सेम रिएक्शन को सर देखना अपने पास, सेम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की बारी आई, मैं देखना अब कैसे रिएक्ट करूंगा सर, अब कैसे लिखूंगा। अब इतना बड़ा मैं रिएक्शन नहीं लिखना चाहता हूं, तो सर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेल इज रिप्रेजेंटेड है, थोड़ा देखो क्या करते हैं हम लोग, और सीखना कैसे करना है। आधा आधा रिएक्शन तो हमने लिख ही लिया कि सर इसको ऐसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन लिखो, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन लिखो।
सेल कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले हम एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। रीजन, कभी भी बैटरी देखोगे तो पहले एनोड दिखेगा हमें, पहले ऑक्सीडेशन होगा, पहले इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं हम लोग। तो सर पहले किसका हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले कौन सी रिएक्शन लिखते हैं, एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। देखना ध्यान से, सर सेल का रिप्रेजेंटेशन शॉर्टकट में कैसे करेंगे, किसी बैटरी के ऊपर आपको ये मिल जाएगा। ये क्या दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस ब्रिज बताती हैं, सॉल्ट ब्रिज वाला। और सर कैथोड की रिएक्शन उसके बाद लिखते हैं, कैथोड की रिएक्शन उसके बाद लिखते हैं। तो सर इसको याद करने का एक ट्रिक बताता हूं, कुछ नहीं, ABC याद रखना, पहले ABC, एनोड लिखो, ब्रिज बनाओ, फिर कैथोड की रिएक्शन लिखो। एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 में। देखो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 में। तो एनोड को अलग लिख दो सर, उसके बाद ब्रिज बनाओ और फिर किसकी रिएक्शन लिख दो, कैथोड की, फिर किसकी रिएक्शन लिख दो, कैथोड की। तो किसी बैटरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। अगर आधा आधा रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सर ये किसकी रिएक्शन है, एनोड की, ये किसकी रिएक्शन है, कैथोड। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे करना है समझ में आ गया। एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये रिएक्शन है, अब ये रिएक्शन है, थोड़ा देखना इसको ध्यान से, ये रिएक्शन दी हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको अलग अलग तोड़ के लिखूं तो सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर बोल सकता हूं कि सर एनोड का रिएक्शन कौन सा है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा। तो सर बी खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, बी खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब सर देखना ध्यान से, सर इसको मैं अगर ऐसे लिख देता, अगर मैं ऐसे लिखता हूं ई ऑफ बी से किस में कन्वर्ट हो रहा हूं, B+3 में, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सर ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, सर बी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, बी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसने बोला सर रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पे होता है। तो रिडक्शन की रिएक्शन देख लो, रिडक्शन की रिएक्शन कैसी हो रही होगी, तो कुछ नहीं, रिडक्शन की रिएक्शन देख लो कैसी हो रही होगी, सर A+3 वही 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ए में कन्वर्ट हो रहा है, वही 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके ए में कन्वर्ट हो रहा है। सर देख लीजिए, सर ए का रिडक्शन पोटेंशियल आप कैसे लिखेंगे, सर रिडक्शन पोटेंशियल को लिखने का तरीका देख लो। सर ए का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखोगे, ए का रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे लिखेंगे, पक्का। सर बी का रिडक्शन ऑक्सीडेशन लिख दिया, ए का रिडक्शन लिख दिया। किसने बोला सर इस सेल को थोड़ा सा साइड में सही से लिखो, तो सर इस सेल को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, पता है कैसे। एनोड की रिएक्शन कौन सी है, एनोड की रिएक्शन क्या हो रही है, बी से कहां जा रहा है, B+3। एनोड का रिएक्शन पहले लिख दो, एनोड का रिएक्शन पहले लिख दो, सर एनोड की रिएक्शन लिख दो। फिर मैंने क्या किया, दो लाइन खींची, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रिज को। और सर उसके बाद सर मैंने क्या किया, A+3 को कैथोड का रिएक्शन लिख दिया, सर कैथोड का रिएक्शन लिख दिया। तो मैं इस बैटरी को चाहता तो मैं चाहूं तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, पक्का। तो सर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। सर बैटरी को रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका चलेगा, आप पूरा रिएक्शन लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एनोड की रिएक्शन, ब्रिज, और फिर क्या बना दो, कैथोड, पक्का। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, जो रिएक्शन हो रही है उसको लिख दो, रिएक्शन को पढ़ लो, वही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिएक्शन के अपोजिट क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। सर कोई पूछे सर आपको कैसे पता, जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हो तो रिडक्शन बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हो तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, पक्का। अच्छा किसने बोला सर एक काम करो, एक और समझाओ, चल भाई एक और काम करते हैं। एक बात बताओ, अगर मुझे किसने उल्टा दे दिया, मान लो ऐसा दे दिया, अगर ये दे दिया गया है, ये दे दिया गया है, ये मान लो कोई बैटरी दे दी गई, अगर किसी बैटरी के बारे में ये बोला गया सर इसकी बैटरी की ये, इस बैटरी का रिएक्शन एक एक करके अलग अलग लिख सकते हो क्या तुम लोग, सर ये किसका रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन किसका होगा। अगर आपको ऐसे दिया गया तो क्या गेस करोगे, सर ये एनोड पे होगा, ये रिएक्शन कहां होगा, कैथोड पे होगा। एनोड पे क्या दिख रहा है, सर सी अपने पास, सी रिएक्टेंट है, सर प्रोडक्ट में क्या बना रहा है, C+2, यही हो रहा है, सी अपना रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में क्या बना रहा है, C+2। सर यहाँ पे D+2 आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, D। सर ओवरऑल रिएक्शन ये आ जाएगी क्या, सर आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, पक्का। किसी ने बोला नहीं सर, सर एनोड का रिएक्शन बताओ, तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, किसका, सर एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, C+2,
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यही हो रहा होगा। सर किसने बोला नहीं सर कैथोड पे बताओ, कैथोड पे क्या हो रहा होगा, D+2 इलेक्ट्रॉन्स किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, डी में। इसका क्या ले लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका क्या ले लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या है सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और ये क्या है सर, अगर मैं बात करूं D+2 टू डी, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। देख लो पक्का, तो सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल लेते रहिए, श्योर है सर। तो सर कोई भी बैटरी है, अगर कोई भी बैटरी दी गई है तो उसके क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ जाओ। दूसरा, उसको रिप्रेजेंट तो कर लिया, साथ साथ में सर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका पोटेंशियल देख लो, किसका रिडक्शन हो रहा है उसका पोटेंशियल देख लो। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लो। पक्का। किसने बोला सर लेकिन बैटरी का पोटेंशियल कैसे आएगा, बैटरी का पोटेंशियल कैसे आएगा। सर उससे पहले एक चीज बताता हूं आपको, एक बात बताना, एक सिंपल से नोट करके एक बात लिख देता हूं, एक बात लिखता हूं, ये ध्यान रखना अपने पास। अगर सर ए ना, एक ध्यान रखना अपने पास, अगर ए ये खुद को क्या कर रहा है, अगर इसमें सीधी सी बात लिख रहा हूं, ये खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। सर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ए से किस में कन्वर्ट कर रहा है, A+2 में। खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मान लो x वोल्टेज है, अगर मान लो x वोल्टेज है, ध्यान से सुनना, ए का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर x वोल्टेज है, तो पता है A+2 का इस रिएक्शन को उल्टा कर दोगे, तो सर इस रिएक्शन को जैसे ही उल्टा करोगे सर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A में। और सर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों चीजें बराबर होती हैं, बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये +6 है तो ये क्या हो जाएगा, -6। सर ध्यान से सुनना, मैंने बोला अगर रिएक्शन किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस दिया है तो रिडक्शन पोटेंशियल सेम वैल्यू बस माइनस लगा दो। साइन सिर्फ चेंज करना होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में बस साइन का डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस है। किसी ने किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, मान लो किसने बोला सर, एक एग्जांपल मान लो ये, अगर मैं ऐसे बोल देता हूं, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सर बी है, बी खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, या बी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, देखो अगर बी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, अगर बी का रिडक्शन पोटेंशियल किसने दे दिया कि सर बी है, इसका E0 रिडक्शन, E0 क्यों लिख रहा हूं, कभी नॉट वाला नहीं समझाना है मुझे, ई रिडक्शन या फिर ई B+3 से, अगर ई B+3 से क्या बना रहा है, अगर इसका Y वोल्टेज है, अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल, अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल Y पॉजिटिव है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जस्ट देखो अपने पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम चीज को, सर सेम चीज को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देख लेना, बस क्या करने वाले हैं, सेम चीज को सर सेम वैल्यू, बस क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। मतलब किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत शानदार बता सकते हो, बस साइन चेंज कर देना। सर रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में सेम चीज हो, देख लो यहां लिख भी दे रहा हूं, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, बस 2 मिनट देखो अपने पास, उसके बाद देखते, अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, सामने वाले का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो याद रखना इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है। एक बंदा प्लस, दूसरा बंदा क्या हो जाएगा, माइनस। बस 2 मिनट देख लो बेटा। अब अपने पास यहां देख लो, ये चीज समझ जाओ कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम बंदे का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरे का उसी बंदे का रिडक्शन पोटेंशियल, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, बस साइन चेंज होगा। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। पक्का। तो सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, आज की अपनी सारी कहानी सर सारा का सारा स्टार्ट कहां से किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर एक डैनियल सेल से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। 2 टाइप के सेल होते हैं, एक जिसमें सर एक केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाते हैं, और दूसरा सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी वाला। तो 2 सेल थे, आज हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप उसको सर ध्यान से पढ़ना, ट्राई करना सर जितना हो सकता है, ये सारी चीजों को एक बार ऑब्जर्व करना, सीखना कि सर हाँ सर ये चीजें मैं कर सकता हूं। आज आपके लिए कोई डीपीपी नहीं है, बट अगली क्लास में डीपीपी मिल जाएगी, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करना, क्वेश्चंस ट्राई करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।